तो हे गाइस, फिर से आ चुके हैं हम एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। और ये गेम प्ले सोलो वर्सेस स्क्वाड है। सो यहाँ पर बहुत बंदे आए होते हैं, आप देखना। चलो थोड़ी लूट करते हैं। वो बस मेरी थोड़ी लैंडिंग ख़राब हो गई है और यहाँ बहुत बंदे आए होते हैं। सबसे पहले मैं इस घर में आता हूँ। ये मिली मुझे सबसे पहले यूजी मैंने उठाई, और यूजी उठाने के बाद थोड़ा एक आध और गन देखते हैं और फिर मेरे को आती है। तो यूजी उठाने के बाद जब मैं बगल वाले घर में आता हूँ तो यहाँ पर आती हूँ मुझे एक बंदे के कूदने के बाद। तो मैं सोचता हूँ कि वो ऊपर आ रहा है, बट वो ऊपर नहीं आता। तो मैं नीचे उतर के देखता हूँ तो वो मेरे को लगता है पहले बोट है, बट ये बोट नहीं होता। ये मेरे को भाई इसने एक मतलब शॉर्ट गन का इसने मेरे पे कनेक्ट कर ही दिया था। तो कोई नहीं, मार दिया एट द एंड इसे। और इसे मारने के बाद और इसे पूरा फिनिश करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद भाई बहुत गन के साउंड आते हैं। तो मैं आते ही यहाँ पर सबसे पहले देखा कि एक बंदा साइड वाले घर में है। तो सबसे पहले मैंने S12 को उठाई। S12 को उठाने के बाद ये एक बंदा तो ये शॉटगन लेके आता है, और सबसे पहले जिसने बंदा नॉक किया होता है इसको मैं मारता हूँ ताकि मेरे को किल बैठ जाए। तो ये बंदा उछलने लग जाता है, ये मगर मेरे से गलती से नॉक हो जाता है। तो नॉक के बाद मैं इसे फिनिश इसलिए कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दूसरे बंदे भी होते हैं और अगर मैं इसे नहीं मारता तो कोई और इसे मार देता था। तो मैं इसका किल कन्फर्म कर लेता हूँ। और किल कंफर्म करने के बाद एक बंदा मेरे को जस्ट रश कर देता है। तो मैं यहाँ से उतर के ट्रिपल स्टोरी की तरफ चले जाता हूँ। तो ट्रिपल स्टोरी में जाने के बाद वो बंदा मेरे पे रश कर देता है और वो बंदा वहाँ ऊपर हो जाता है। अगर मैं वहाँ थोड़ी सी देर रुक गया तो वो बंदा मेरे को मार ही देता। तो मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ से पहले तो मुझे एक बंदा नीचे भागते हुए दिखाई देता। तो मैं दोबारा पीछे से देखता हूँ तो कोई खिड़की पे वही बंदा जो होता है ना, तो इस एंगल से मैं इसे मारता हूँ। और ये बंदा सोच रहा होगा कि इसने मेरे को मार कैसे दिया। तो भाइयों अगर ये वाला नॉक आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। तो इस बंदे का पूरा कंफर्म करने जाते हैं किल। तो भाई इसको तो भर दिया हमने। तो थोड़ी लूट वूट करने के बाद इसमें मिलती है मेरे को AK लेने के बाद एक पेन कर लगा के मैं चढ़ जाता हूँ छत पर। और पोचिंग की में आए और छत पर ना चढ़ो तो फिर क्या फ़ायदा पोचिंग की में आने का। जैसे ही मैं छत पर चढ़ता हूँ तो पीछे से मुझे एक बंदा भागते हुए दिखाया जाता है। तो इस बंदे को तो मैं नॉक एंड फिनिश एकदम कर देता हूँ। तो इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पर से कुछ साउंड आ रहे होते हैं। तो पीछे मैं आ जाता हूँ और जैसे ही मैं पीछे आता हूँ तो भाई एक सामने से बंदा एक पूरा मतलब बोट को पूरा मार के चले गया था। तो ये दो बंदे होते हैं। मैं इधर से तो मैं लेफ़्ट से जाता हूँ। लेफ़्ट से जाने के बाद वो बंदा सोचता है कि मैं सामने से आऊँगा, बट मैं सामने से नहीं। ये देखो भाई, वाह तेरे लिए तो मैं आऊँगा। ये पता नहीं बंदा बोट था क्या था, जो भी है हेड मार दिया ऐसे, बस नॉक कर दिया। इसका दूसरा बंदा जो होता है भाई, बस ये देखो मैं बस बाल बचा। ये बंदा बिल्कुल श्योर था मुझे मारने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा वो ना होता तो ये मेरे को मार भी देता। तो इसको पूरा किल कन्फर्म करते हैं, इसे मारते हैं। और बाहर तो अगर आप जब बीच में लड़ाई कर रहे हो ना तो बोट तो आपको पता ही हमेशा आता है। तो बाहर भी बोट थे, तो बोट को मारने चलते हैं। ये उठाया S12 के, इस बोट को मारा। और बोट भी देखो भाई मूवमेंट कैसे करते हैं आजकल के बोट, पता नहीं चलता कि बंदा है या बोट है भाई। भाई साहब इसको मारता मगर इसको ना कोई दूसरा बंदा मार देता है, इसका मेरे को किल नहीं मिलता। तो उस बंदे को मैं बाद में मारता हूँ। तो देखना आप, बाद में पहले मारता हूँ बस। फिर मेरे को राइट से आवाज़ आती है तो राइट में एक और बोट होता है, तो मैं उस बोट को मारने जाता हूँ पहले। इस बोट को मैंने मारा। तो उसको मारने के बाद मैं जस्ट यहाँ आता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ ना, जब यहाँ से मेरे को फायर आता है, उस बंदे ने इस मोड को मारा था। तो बंदा देखना आप कहाँ होता है। भाई साहब ये बंदा तब से यहीं पर मतलब लेट के बार बार फायर करे जा रहा था, बट कोई नहीं, एट द एंड इसे मार दिया जाता है। आजकल के कैंपर्स पता नहीं कहाँ कहाँ मिल जाए, आपको खुद नहीं पता आप कैसे मरते हो। तो इसका तो एक सिंपल सा फंडा था। अब थोड़ी लूट लाट करके फिर हम इस पोचिंगी से निकलते हैं। पोचिंगी से निकलने के बाद इस ड्रॉप पे आता हूँ मैं। इस ड्रॉप पे लूटता हूँ जैसे ही, ओ भाई साहब इस ड्रॉप में M की मिल जाती है तो बस फिर तो अब क्या था। अब तो भाई साहब कहीं भी घुस जाने के लिए तैयार था मैं M के मिलने के बाद। तो भाई निकलते हैं यहाँ से और M के लेके फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। तो दोबारा कोचिंग की में आने के बाद मैं एक बार स्क्वाड हाउस चेक करता हूँ, क्या पता कोई बंदा मिल जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ तो बंदे के निशान आते हैं। और देखना आप बस भाई, मेरे को ये बंदा आपको दिख रहा होगा, बट मेरे को ये दिखता नहीं है। और मेरी ये देखो 10% HP कर देता है। तो भाई साहब मैं बस बचा कैसे, आप देख लो यहाँ पर इसे किल करने के बाद। भाई मेरी किस्मत थी बस मैं जो बची। तो फिर यहाँ पर हील वील करके तो हम आ जाते हैं इधर
कोचिंग के स्क्वाड उसके निकलने के बाद मेरे को ना यहाँ से बंदा सामने कूदते हुए दिखाई देता है। अब देखो कूदते हुए दिखाई देता है तो भाई ये बंदा मेरा बहुत टाइम खर्च करता है और मैं फिर यहाँ रुकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ, इस बंदे को देखता हूँ पोजीशन कहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ नहीं मिलेगा, तो चढ़ता हूँ। तो भाई जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ ना तो ये बंदा भाई साहब गाड़ी लेके भगता है। मैं इस पर वो भी करता हूँ, स्प्रे भी देता हूँ, मगर इस पर लगती नहीं है। तो मैं अपनी गाड़ी उठा के इसका पीछा करता हूँ। तो ये बंदा देखना मेरे को कहाँ तक अपना पीछा करवाएगा। चल धन्नो स्टार्ट हो। तो इसका पीछा करने के बाद पहले तो ये बहुत आगे तक मेरे को पीछा कराएगा। ये मुझे नहीं पता होता कि अपने बंदे अपने साथियों के पास ले जा रहा होता है भाई साहब। बस मैं अपनी अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं बस सिंगल पीछे भाग रहा हूँ भाई साहब। ये इतना वो करता है, अपने बंदों को ही बुला लेता है मेरे को। तो मैं चाहता हूँ भाई साहब देखना भाई, इसके पीछे मैं यहाँ तक आया, ये यहाँ तक भी नहीं पड़ पाता। तो भाई ये बहुत घुमाता है यार मेरे को। इसका पीछा करते हम भी कमीने होता है, इसका पीछा नहीं छोड़ता भाई। और यहाँ आने के बाद भाई देखना, बस यहाँ आने के बाद मैं सोचता हूँ कि इसे मैं मार ही दूंगा, क्योंकि उसकी गाड़ी उल्ट पुल्ट हो जाती है। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं सोचता हूँ ना कि इसे मैं मारूँ, तो भाई साहब इसने अपने बंदे बुला चुके होते हैं। तो भाई जैसे ही मैं इधर रुकता हूँ तो मैं वापस मतलब मैं सोचता हूँ कि इनको यहीं से ओपन से मारने जाऊँ, बट भाई साहब ये मेरे को इतना गंदा स्प्रे देते हैं, मेरी फट जाती है। तो भाई साहब मैं तो यहाँ से पहले स्कोड हाउस जाता हूँ, स्कोड हाउस चले जाता हूँ। तो स्कोड हाउस जाने के बाद मुझे पक्का पता था कि ये मेरे पीछे तो आएंगे, ये सोच रहे होंगे कि मैं डैमेज तो हुआ हूँ, तो ये मेरे को पीछे मारने वापस आएंगे। तो होता भी यही है, ये वापस आते हैं और आप देखना आते ही मैं तो तैयार रहता हूँ। मुझे पता होता है कि ये आएंगी वापस। तो भाई एम के मेरे हाथ में होती है, पहले मैं चेक करता हूँ भाई आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। बस मुझे लगा ही था कि यहाँ से आएंगे, तो भाई मैं तो बिल्कुल पुरजोर था। पता नहीं अब वो दो बंदे जो थे, दूसरी गाड़ी थी, वो इन्हीं के साथ ही थे या क्या थे भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बस ये दो बंदे आते हैं यहाँ पर, जब सबसे पहले पहला बंदा आता है तो बच जाता है और दूसरा बंदा आके नॉक हो जाता है। तो मैं इसको फिनिश करने की सोचता हूँ, बट ये फिनिश हो नहीं पाता। तो मैं सोचता हूँ कि यार इस पर रश करूँ या ना करूँ, तो मैं थोड़ा सोच समझ के फिर रश करने जाता हूँ। मेरे को लगता तो ये 4 है, बट ये होते हैं यहाँ पर 2 हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर टीपीपी ले रहा होता है। तो भाई टीपीपी जाना तो भाई खतरे से खाली नहीं है। तो भाई मैं सोचता हूँ अंदर जाता हूँ, ऊपर ऊपर जाता हूँ। और ये बंदा अभी भी वहीं पर टीपीपी लेके मतलब गन लेके खड़ा होता है, और मैं यहाँ से उतरता हूँ और सीधा इसको भर देता हूँ। भाई अब मैं देखता हूँ कि 2 बंदे इसके तो है ही नहीं यहाँ। तो ये समझ गया था कि वो, अब मेरे को लगा था कि वो 2 पार्टी या तो अलग ही थी या इन दोनों को छोड़ के वो चले गए। ये प्रो बन रहे होंगे शायद, जहाँ तक कि क्या पता भाई, हर कोई प्रो बन। तो वहाँ से लूटने के बाद मैं आता हूँ इस ड्रॉप पे। इस ड्रॉप पे आने के बाद मुझे दिखता तो है नहीं कोई, तो मैं सोचता हूँ क्या पता कोई घर में हो। तो भाई मैं लूटता नहीं हूँ उसे, मैं आता हूँ भाई इसको चारों तरफ लगाता हूँ। भाई ये एगली सूट वाला पता नहीं भाई साहब क्या कर रहे थे भाई साहब, ये नॉक एंड फिनिश दोनों भाई। तो जैसे मैं उसको फिनिश करके आता हूँ तो मैं यहाँ रुकता हूँ भाई। यहाँ रुकने के बाद भाई जो मेरे पे स्प्रे पड़ता है ना M16 का, तो मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी फोड़ देंगे, इससे बढ़िया मैं अपनी गाड़ी लेके इधर चलता हूँ। तो मैंने सोचा चलो इन पर रेसी करते हैं, वैसे भी लास्ट के बंदे ही बचे हैं। तो मैं जाता हूँ भाई, और ये ऊपर में भाई साहब देखो मार रहा था मेरे को, फिर सांप बन गया भाई। मतलब क्या था भाई, या तो ढंग से स्प्रे देता, क्या पता मैं मर जाता। फिर जो उसका दूसरा बंदा होता भाई, मैं नागिन 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 डांस नचना भाई साहब, फुल नाग। मतलब यार क्या है यार, क्या मतलब बंदों की भी हद है यार। ये सोचते कि हम मतलब स्पोर्ट नहीं हो पाते, और भाई स्पोर्ट हो ही जाते हैं। तो इसको भाई नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। और भाई इनका जो 2 बंदे होते हैं ना वो सामने होते हैं भाई, और वो मुझे को लगातार स्प्रे कर रहे होते हैं, मगर फिर भी भाई मैं अपना भाई किल तो भाई पूरा लूँगा भाई। किल तो भाई साहब छोड़ नहीं सकते, किल के तो भूखे हैं भाई। भाई किंग एंड ब्रू भाई वाला हाल, किंग एंड ब्रू भाई वाला हाल तो आपको बताइए उनका डायलॉग क्या है, 2 केड़ी की भूख। सब किल की भूख कुछ भी करा देते। तो भाई मैं जब यहाँ से निकलने के बाद फिर जो मेरे को स्प्रे करते तो मैं यहाँ आता हूँ भाई, ये सामने खड़ा होता है भाई। मेरे को लगता है भाई मर ही गया भाई, गाड़ी भी फट गई भाई, ये पता नहीं बच कैसे गया। सबसे पहले भाई साहब कवर में आता हूँ, कवर में होने के बाद मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, क्योंकि वो भाई वो मार रहा था। जैसे इसको मैं मतलब नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद उसका दूसरा बंदा भाई लगातार स्प्रे कर ही रहा होता है। तो भाई गाड़ी फायर था, ये मेरे लिए उसने सही किया था भाई साहब। इसको नॉक एंड फिनिश ख़त्म। इसको जो उसका दूसरा बंदा होता है ना, वो भाई सांप बना होता है। तो मैं यहाँ पर नेड खींचता हूँ,
ये खींचने के बाद भाई वो पीछे भग जाता है, तो पीछे भगने के बाद फिर मैं यहाँ आता हूँ भाई, चलते चलते देखते देखते तो भाई वो यहाँ निकलता है। बट भाई यार मेरे पे मिड रेंज की कोई गन नहीं थी भाई साहब, ये पता नहीं कैसे बच जाता है यार। तो मैं आता हूँ भाई ये बचने के बाद, तो मैं आता हूँ भाई पहले कवर में, क्या पता कोई भाई कहीं से मार दे। और जैसे ही मैं आता हूँ भाई साहब, जो आपने शुरू में देखा था वही अब है। तो क्या बताऊँ मैं आपको भाई, हद होती है यार सांपों की भी। वाह भाई वाह, कितना मस्त लग रहा है ये नागराज।